Hello. Sandeepa ji, first of all, welcome to our channel, Thank you. News Helpline. And first of all, we just want to know about Tera Chalawa. What is Tera Chalawa all about? So Tera Chalawa is a crime thriller. It's an anthology of 5 different stories. My story is called Jalpari. It's about these two people who have been childhood friends. It's based out of Bhopal, and the guy is a writer, and the girl has been in love with the boy for since she was young. They're childhood friends. But the boy has not openly reciprocated his feelings to her, and she's been waiting कि कभी ना कभी तो बोलेगा हाँ हाँ, but he's not done it. तो अब she's reached a point wherein he's stuck, he's got a writer's block, and she's been helping him out with it, and she feels कि वो कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है. So she's reached that point कि अब मुझे तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, otherwise ये लड़का तो is not going to reciprocate my feelings. So how she uses his darker past to her own advantage, and then what happens. ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की बात की जाए तो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर आपका रियल लाइफ में आपसे कितना सिमिलर है? एकदम नहीं, completely different, and I think that's what as an actor you want ना कि आपसे एकदम अलग हो character. There was nothing that I could relate to her. I had to create her completely. Her morality, her understanding of the world is very different from the way I am. तो yeah, completely different है. कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ी या कितना कैरेक्टर में घुसना पड़ा आपको? काफ़ी काम तो डेफिनेटली करना पड़ा, क्योंकि जब कैरेक्टर आपसे इतना अलग होता है ना तो आपको डबल काम करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू ड्रॉ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम. ऑल्सो आई वॉज वेरी माइंडफुल कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहती थी कि आप वो लोग आपको लाइक वो कैरेक्टर पसंद ना आए. ऑल्दो शी इज़ स्लाइटली ऑन द ग्रे साइड, I wanted her to still be lovable. I wanted the audience to understand why she's doing what she's doing. So I was very mindful of not playing her as a bitch, but to be as real as in like all of us as humans in our real lives. We are not, हम लोग सब राम और सीता तो है नहीं. All of us have our darker sides. But does that make us bad people? No, it doesn't. And that's how I wanted Anjali to be as well. So there was a lot of thought, a lot of work that I spent with Kabir. I broke it down a lot, and I did we did workshops and we did a lot of reading and stuff. इन दी मीडिया देवर रिपोर्ट्स कि आप बाइक्स भी चलाना सीखी हैं इस चीज़ के लिए. तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि आपने कभी बाइक चलाना सीखी नहीं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सीरीज़ के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी. बाइक चलाना सीखना पड़ा, सिगरेट स्मोक करना सीखना पड़ा, बहुत लाइक आई हैड टू लाइक वी एंडेड अप ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द सीन्स टू मेक इट लुक मोर ऑथेंटिक. बाइक का किस्सा थोड़ा फ़नी भी है और थोड़ा स्कैरी भी है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे सीखने के लिए. और जब मैंने सीखा था तो मैंने एक डेजर्टेड रोड पे नहीं, बैक रोड पे सीखा था जहाँ पे कोई नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है. लेकिन जब हमने सीन्स करना शुरू किया तो दे सेंट मी टू द हाईवे इन भोपाल, जहाँ पे बसें चल रही हैं और ट्रक्स चल रही हैं, बाइक्स, गाड़ियाँ, सब कुछ. एंड दे वर वेरी स्पेसिफिक कि आपको सड़क के बीचों बीच चलाना है. और मल्टी कैमरा सेटअप था, एक ड्रोन था आगे से, एक गाड़ी में कैमरा चल रहा था. तो लाइक मैं इतना अपनी लाइफ में नहीं घबराई हूँ जितना मैं उस चीज़ बाइक चलाने में घबराई हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ रियल टेस्ट ऑफ एक्टिंग. क्योंकि मुझे ऐसा लुक दिखाना था जैसे मैं सालों से बाइक चला रही हूँ, तो I'm so a pro at it. लेकिन मेरी जो फटी है क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर. क्योंकि आप सोचो ना, अगर आपने अभी सीखा है चलाना और आपको सडनली आपको कोई डीप एंड में ऐसे छोड़ देता है, और आप ऐसा भी नहीं कि गाड़ी है, बाइक है, यू आर ऑल अलोन इन इट, तो बहुत स्कैरी था. बट आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. एंड आई रिमेंबर हम लोग भोपाल की एक छोटी सी गली के अंदर शूट कर रहे थे. अगेन ड्रोन शॉट था, ड्रोन मेरे साथ चल रहा था. एंड
बिकॉज भोपाल है, वहाँ पे उतनी फिल्मों की शूटिंग होती नहीं, तो बहुत पीपल गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट फिल्म शूट्स, तो सब देखने आ गए थे. दे डोंट नो कि कैमरा क्या है, आप जिस एरिया में आप शूट कर रहे हो वहाँ पे लोगों को नहीं आना चाहिए. देयर वाज दिस ओल्ड मैन who decided to walk in front of my bike, and there was a drone and I could see it. He walked and the drone was here, and if the drone wouldn't have stopped, it would have hit him on his head, and I would have banged into him, and I don't know how it happened, but I braked at the last minute somehow. And because मैंने ब्रेक मारी तो ड्रोन भी रुका, बिकॉज वो ऑब्वियसली मुझे फॉलो कर रहा था. तो नहीं तो अंकल तो जाते ही जाते और हम भी जाते और वो ड्रोन भी गया होता. संदीप जी, वेब सीरीज़ की बात की जाए तो आपने पहले भी काम कर चुके हैं वेब सीरीज़ में, तो इन द सेंस मतलब कि कैसे, मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि वेब सीरीज़ मूवीज़ को टेक ओवर करेगी? बहुत से लोग कई चीज़ बातें कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग अभी वेब सीरीज़ में ज़्यादा स्टोरी कंटेंट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो लोग इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, आपका क्या टेक है? आई थिंक डेफिनेट शिफ्ट तो हुआ है, वो इट्स अ फैक्ट. आई फील लाइक अब लोग फिल्में वही देखने चाहते हैं जो एक तो जिनका स्केल थोड़ा बड़ा हो, बाहुबली टाइप, या तो सुपर एंटरटेनिंग हो. अगर आपकी फिल्म एवरेज है, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू गो टू द थिएटर्स टू वॉच इट. एंड OTT का क्या हो गया है, मेकर्स आर टेकिंग बिगर रिस्क्स. they're making subjects which are more relevant. हार्टलैंड की स्टोरीज ज़्यादा बन रही हैं, छोटे शहरों की स्टोरीज ज़्यादा बताई जा रही हैं. पीपल कैन रिलेट मोर टू इट. अब वो सुपरस्टार वाला एरा आई थिंक अब है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई फील इट्स ओनली गोइंग टू कीप ग्रोइंग. कमिंग बैक टू तेरा छलावा, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सी आपकी स्टोरीज़ के अलावा कौन सी ऐसी स्टोरीज है जिसमें आप सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें तो मुझे काम करना ही चाहिए था? यार सारी कहानियाँ बहुत अलग हैं एक दूसरे से और बहुत अच्छी हैं अपने अपने जॉनर में इन अ वे. बट लाइक देयर इज़ गुलाबो बहुत अच्छी है, हैप्पी एनिवर्सरी बहुत अच्छी है. दिस इज वेरी गुड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. लास्ट वन थिंग, आपको क्या लगता है कि क्या USP रहेगी इस वेब सीरीज़ की? लोगों को क्यों देखना चाहिए ये वेब सीरीज़? बिकॉज एक क्राइम थ्रिलर आई थिंक एक जॉनर है जो हम सबको बहुत पसंद आता है. आई पर्सनली लव क्राइम एंड थ्रिलर्स, एंड हमेशा अगर ऐसी स्टोरी में अगर हर 10-15 मिनट पे कुछ ट्विस्ट है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर देखने में सबको मज़ा आता है. एंड आई थिंक विद तेरा छलावा आई थिंक वी बीन एबल टू ब्रिंग दैट फॉर द ऑडियंस. And I'm so glad that Hungama Play has taken a story like this and brought it to the people. So I am 100% sure. I can guarantee you if you start watching the first episode, आप expect नहीं करोगे जो end में होता है. You will not expect the climax at all, because जब मैं भी पढ़ रही थी I did not expect the climax to be like that. So that's going to surprise you to another level, and it will make you want to watch the next episode. So I think yeah. थैंक यू. मैम सिर्फ एक आपको जो कविता जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि टीवी से वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? टीवी से वेब सीरीज़ की जो जर्नी है, उस बीच में मैंने 4 पंजाबी फिल्में भी की, जिसमें बहुत मज़ा आया. लेकिन जो रोल मैंने टीवी पे एंजॉय किया है चंद्रमुखी चौटाला, ऑफ कोर्स वैसा रोल फिल्मों में भी नहीं होता है लड़कियों के लिए. सो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ पहली बात तो अपने आप को कि टीवी पे मैंने एक इतना प्राइम वक्त देखा. आज उतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स टीवी पे नहीं बनते हैं. मैं तब आई थी जब तुलसी, पार्वती, जस्सी, ये सब आइकॉन्स बने थे. एंड मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा ही एक उतना बड़ा नहीं तो एक थोड़ा तो मेरा एक कैरेक्टर ऐसा हो जो दुनिया याद रखे एक लंबे समय तक. एंड महादेव की कृपा से वो हुआ. आई हैव एन्जॉयड दैट. 20 साल किया टीवी, अलग अलग भी रोल्स किए मैंने टीवी पे. लाइक आई सेड पंजाबी फिल्में भी की. अब उतना क्वांटिटी जो टीवी का किया है ना, वो अब नहीं, मतलब मेरे से तो नहीं होता है ना, कि वो 20-25 बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीवी का लीड प्ले करने की. प्लस अब इतना टेम्पटेशन दिख रहा है, क्योंकि ये जो वेब का स्पेस है ये कितना माइंड ब्लोइंग टाइम है, क्योंकि इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग रियल कहानियाँ हैं. वही टिपिकल
एक वो फैमिली सोप नहीं है जो कई सालों तक चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो आर्टिस्ट को जो है वैरायटी इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, ऑडियंस को अलग अलग कहानियाँ देखने का टाइम है, ये मौका मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, एंटरटेनर्स, मेकर्स, क्रिएटिव पीपल, बट इवन फॉर ऑडियंस जिनकी आज अटेंशन स्पैन बहुत कम है, वो एक बहुत जल्दी में अच्छा सा कुछ एंटरटेनमेंट सैम्पल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में फंसे हैं, है ना, आप ड्राइवर चला रहा है या आपका फ्रेंड चला रहा है या फादर चला रहा है, कोई बैठा है, आपको एक 20 मिनट का कुछ देखना है एपिसोड। सो दैट्स व्हाट वेब इज़ ऑफरिंग यू। ये स्पेशली ये जो बैंड है हमारा तेरा छलावा, 5 कहानियाँ हैं, आधे घंटे की हैं, आई मीन उतनी भी नहीं, आई थिंक 20 मिनट्स की हैं। सुपर टू एन्जॉय है। तेरा छलावा की बात की जाए तो आप किसको छलावा दे रही हैं या कोई आपको छलावा दे रहा है, क्या है? हाँ, वो उसी की तो कहानी है। अब 20 ही मिनट का एपिसोड है, उसमें मैंने अगर आपको यही बता दिया कि कौन मेरी कहानी में छलावा किसको दे रहा है, तो फिर मज़ा ही निकल जाएगा ना कहानी का। कहानी यही दर्शाती है जी, कहानी यही दर्शाती है। देखिए, जो आज के लिए बड़ी रेलिवेंट है, आज की सच्चाई है। हम बहुत आसानी से किसी की इंस्टाग्राम पे जो है फ़ोटो देख के या किसी को टीवी पे देख के मान लेते हैं, ओह वाह सो स्वीट कपल गोल्स, है ना। सिमिलरली ये जो हस्बैंड वाइफ हैं गौरी और अनुराग, ये बहुत ही कपल गोल्स दिखते हैं दुनिया को, बहुत ही क्लासी, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल हैं, लेकिन इनकी क्या सच्चाई है, 4 दीवारी के अंदर जो इनका सत्य है वो क्या है, और उनका रिश्ता आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते कौन सा किरदार कब ब्लैक हो जाएगा और कौन सा वाइट हो जाएगा, कौन डेविल बन जाएगा, कौन मॉन्स्टर बन जाएगा, उसकी कहानी है, धोखे की कहानी है। और धोखे का नाम लेते ही देखिए, धोखेबाज जो मेरा हीरो है, जिसको बिल्कुल दया नहीं आ रही, मैं नॉन स्टॉप बक 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 करे जा रही हूँ, ये नहीं आके बैठ के ज़रा कुछ भी खुद बताए, ये मटर गश्ती कर रहे हैं, बिल्कुल छलावा किया इन्होंने मेरे साथ। देखिए, छलावा उनके साथ किया जाता है जो छल के काबिल है, इनके साथ कोई छलावा नहीं कर सकता। इनका दिमाग जो है बहुत शातिर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और वो किस तरह से बातें घुमा देती है। इसलिए हमने कहा कि आप बातें कर लीजिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में मर्द जब कम बात करता है, वो मैरिज, वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहता है। नाउ स्मार्ट नागी। कविता जी, आपके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मतलब ये आप कबीर जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, तो कैसा रहा उनके साथ काम करते हुए एक्सपीरियंस? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट बोथ ऑफ अस आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, हमारा पैशन है, लेकिन हम उतने ही छिछोरे दोस्त हैं आपस में। तो पहले तो हमें टू प्ले हस्बैंड वाइफ, वो छिछोरी दोस्ती जो है थोड़ी सी वो कुछ टाइम के लिए अनलर्न करनी थी, ताकि हम वो कैरेक्टर बन के, गौरी और अनुराग बन के एक दूसरे को संबोधित कर सकें। आई डिडंट मीन संबोधित, आई मेंट संबोधित, है ना। मेरे को सुनने में अपना गलत लगा। मेरे को एक्चुअली इतने लोग बोलते थे ना, अरे तुम्हारे मुंह से ये निकल गया, वो निकल गया, अब मैं खुद उसमें शौक में चली जाती हूँ कि मैंने सही बोला या नहीं। तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज सीखने को मिला। मुझे तो ये सीखने को मिला कि आपकी पर्सनल इक्वेशन किसी से जैसी भी हो, लेकिन अगर आप जब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, तो कितना कुछ बदल के आपको बॉडी लैंग्वेज तक बदलनी है। एक वो हस्बैंड वाइफ की जो एक हल्की सी सिर्फ एक गले लगाने में ही या एक इंटीमेसी जो हमें दिखानी थी, तो वो क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वैसी हमारी है नहीं, हमारी बिल्कुल ऐसी है कि कुश्ती लड़ लो, मैं इसको पीट लूँ। मैं कई बार इनको चैलेंज करती हूँ कि मैं तेरे को पीट सकती हूँ, मैं तेरे को मार, ये मैं कहते हैं रहन दे, मत कर, क्यों हाथ पे आऊँ तुड़वाएगी, और ऐसा है हमारा रिश्ता असल में। कबीर जी, डायरेक्शन की बात की जाए अगर, तो आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं ये सीरीज़ को, तो कितना डिफिकल्ट था डायरेक्टिंग प्लस एक्टिंग करना आपके लिए? देखिए, लकीली हमारे पास 3 बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, प्रबल बरुआ, राजेंद्र सिंह, भुल्लर एंड दीपक। तो फॉर मी टू ओवरलुक आसान था, एंड लकीली जिस कहानी में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें मुझे डायरेक्ट नहीं करना पड़ा। एक्चुअली द डायरेक्टर डिफरेंट, कविता और प्रबल के छल की वजह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उसमें। बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आप जो है पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर कहानी में एक अलग ट्रीटमेंट है, एक अलग स्टोरी टेलिंग है, अलग शॉट टेकिंग है,
बट एट द एंड ऑफ इट आपको पांचों कहानी का ऐसे देखना चाहिए कि पांचों का ऐसे जोड़ दिया गया। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू पुट दी स्टोरीज टुगेदर, टू गेट इंटरेस्टिंग कास्टिंग फॉर इट, जो कास्ट फिट द कैरेक्टर्स, मगर वो बिल्कुल विपरीत है उस कैरेक्टर के इन रियल लाइफ। तो आई थिंक दैट वाज एन एक्साइटिंग थिंग, एंड एज एन एक्टर फॉर मी टू पुट अवे द डायरेक्टर इन मी, एंड मैं शॉर्ट्स नहीं देखता था, कभी एक आध बार शॉर्ट देखते, बल्कि ये मेरे को बहुत डांटती थी, तुम आके शॉर्ट क्यों नहीं देखते, तुम क्यों नहीं बताते। बट इन द परफॉर्मेंसेज हमने एक दूसरे की वी फेड ऑफ ईच अदर, आई फेड ऑफ हर कॉन्फिडेंस कि अप्रोचिंग सीक्वेंस इन अ डिफरेंट मैनर। मेरा स्कूल ऑफ एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, मेरा स्कूल ऑफ एक्टिंग इज मेथड, नेचुरल, रियल, कि हम जैसे आमतौर आपस में बात करते हैं वैसे, इनका स्कूलिंग अलग है, तो उन दोनों का मिश्रण करना एंड टू लेट इट लुक सीमलेस, आई थिंक दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग। तेरा छलावा की बात की जाए तो 6 स्टोरीज हैं आपने बोला है, तो 5 स्टोरीज है, तो 5 स्टोरीज में से ऐसी कौन सी स्टोरीज है जो आपको ऐसा लगता है, कविता जी स्पेशली आपसे जमाने में ऐसे कौन सी स्टोरीज है जो आपको लगता है कि यार काश में इसमें रहती तो ज़्यादा अच्छा स्कोप रहता है? दोस्त मैंने अपनी स्टोरी नहीं देखी क्योंकि इन्होंने दिखाई नहीं, इन्होंने इतना इसको एयर टाइट रखा है, डबिंग में ये बिल्कुल रियल सिंक साउंड है, वी वर वेयरिंग माइक्स ड्यूरिंग द शूट, तो और बाकी की जो स्टोरीज़ हैं वो भी मैंने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है। मैं खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारा ये आज का जो मिलन है ये जब भी समाप्त होगा, मैं जाकर देखूँगी ये पूरा बैंड और सारी कहानियाँ देखूँगी और फिर बताऊँगी मेरे को क्या है पसंद। अच्छा, अक्सर कहा जा रहा है, कभी सर एज अ डायरेक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है तो सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री फिल्म को लोग इतना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये आप सिनेमा है, टेलीविज़न है, OTT, तीनों मीडियम्स आर फॉर एंटरटेनमेंट। एट द सेम टाइम ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो उसका जो फुल एटमॉस्फेयर, उसका जो फील है वो आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। हाँ, अब ऐसा होने लगेगा कि लोग कहेंगे कि हम घर पे देख लेंगे, यहाँ थिएटर के टिकट बहुत ज़्यादा, पॉपकॉर्न का पैसा बहुत ज़्यादा है, मगर जो फिल्में देखना चाहते हैं वो थिएटर में जाएंगे। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है तीनों मीडियम्स को कि अब बेटर कहानियाँ बताई जाएंगी, रियलिस्टिक अप्रोच किया जाएगा, ओवर द टॉप जो परफॉर्मेंसेस थे, जो फासिकल थे या जो अनरियल थे, वो थोड़ा अब उस जोन में चले जाएगा वे यू बी लुकिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंसेस। एंड OTT हैज़ गिवन बर्थ टू न्यू स्टार्स एज एक्टर्स जिनकी फॉलोइंग है, जो शायद अगर OTT ना होता तो उन्हें शायद ऐसे रोल्स कभी करने को मिलते नहीं। Those people are now expanding into films and doing bigger films. Yes, there will always be trends of watching films which are unreal, bigger than, larger than life. तो ये तीनों मीडियम्स चलेंगी, एक साथ चलेंगी, बट द एडवांटेज ऑफ OTT इज़ कि आपकी कहानियाँ बेहतर होंगी। कविता जी, आपका अगला प्रोजेक्ट जानना चाहिए क्या है आपका? फिलहाल मेरा एक माइंड ब्लोइंग सा प्ले है जो सुपर हिट था, कोविड से पहले ही हमने शुरू किया था, उसके कुछ हमने 20-30 शोज़ कर लिए थे ऑल ओवर इंडिया, फिर कोविड हो गया तो सब वो हो गए, लेकिन वो अब ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना पसंद किया गया, बिल्कुल आज के टॉपिक के ऊपर है, सोशल मीडिया, ये जो जनरेशन जो इंटरनेट हाथ में लेकर पैदा हुई है, ये इस जनरेशन सोशल मीडिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कैसे आज के युग में जब एक लड़की ना बोलती है ना, तो उसकी क्या उसका कितना महत्व है, उसको लेकर बहुत ही अमेजिंग, वेरी यंग, वेरी टुडेज प्ले दिस इज़। अभी हम 3-4 दिन में वहाँ जा रहे हैं, कहाँ, गुजरात जा रहे हैं, फिर हम UP जा रहे हैं, फिर फरीदाबाद जा रहे हैं, सो आई एम बिजी विद दैट। सर, आपके हिसाब से तेरा छलावा की USP क्या रहेगी, लोगों क्यों देखना चाहिए? देखिए सर, क्राइम, लव और मर्डर, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमेशा इंट्रीग करेगी ऑडियंसेस को। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट USP। सेकेंड, हंगामा प्ले एक ही ऐप है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन एंटरटेनमेंट ला रही है टेलीफोन्स के लिए। आई कॉल इट एंटरटेनमेंट ऑन द मूव। तो ऐसा जब आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या कहीं पर भी आपको 15-20 मिनट मिल गए, क्विक, फास्ट पेस्ड, इंट्रीगिंग स्टोरीज जो एंटरटेनिंग है और जिनको देखने के बाद आप कहते हैं मज़ा आ गया, अब अगला कब एपिसोड देख पाऊँगा, आप उसके लिए वो मौका ढूंढेंगे। बनस्पत आप ये सोचोगे कि यार
अब यार टीवी जाके ढूंढूंगा, टीवी पे वक्त ढूंढूंगा, और आज के टाइम पे किसी के पास टाइम इतना है नहीं कि वो बैठे रहे और वॉच इट. सो दिस इज एंटरटेनमेंट ऑन द मूव. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. वही जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे कई साल पहले, मेरे ख्याल से 10-20 साल पहले भी ये हुआ था कि विद सोप्स, जो फैमिली सोप्स थे, एक दिन में लग जाता था घर में टीवी. अब फिर वहाँ सब्जियाँ भी कट रही है, टीवी चल रहा है, खाना बन भी रहा है, लोग खा भी ले रहे हैं, लेकिन चलते जा रहा है टीवी, सेम चैनल भी चल रहा है, अलग अलग वो shows. एक ही सीन चल रहा है 1 हफ्ते के लिए. हाँ हाँ करेक्ट. लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया. अब घर में वो टीवी चलने की जगह हर किसी के हाथ में आ गया है अपना अपना गैजेट. हर कोई अब जो मेल है वो कुछ अलग देख रहे हैं, औरतें अपना कुछ देख रही हैं, बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं, दादी नाना दादा दादी वो व्हाट्सएप पे लगे हुए गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेज. मतलब बेसिकली हर किसी के हाथ में अपना गैजेट है और अपनी चॉइस है कि आप क्या देखना चाहते हैं. बहुत वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गया है. एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा जैसे लेडी हूँ जो पहले सिर्फ टेलीविज़न देखा करती थी, हाँ रेनू मिश्रा. तो उनको मैंने अपना ट्रेलर दिखाया, फिर उनको मैंने हंगामा पे भी कुछ और शो दिखाया. उनका स्ट्रगल ये था, यार ये सब मैं क्यों मिस कर दूँ. मैं वही कहानियाँ हर अलग अलग चैनल पे एक ही कहानी मतलब अलग अलग किरदार वही कर रहे हैं, वही रिलेशनशिप्स है, वही इक्वेशंस है, कुछ बदल नहीं रहा. हियर आई एम गेटिंग दैट इज व्हाट OTT इज गोइंग टू डू. दे गोइंग टू चेंज परसेप्शन, दे गोइंग टू चेंज स्टोरी टेलिंग. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एक मिनट. First of all, welcome to our channel, News Helpline. Thank you. And talking about तेरा छलावा, क्या है तेरा छलावा, कौन किसको छलावा दे रहा है, कुछ बताएंगे आप? तेरा छलावा 5 डिफरेंट स्टोरीज क्राइम थ्रिलर है और हर स्टोरी में एक छलावा है और वो बहुत अलग तरीके का छलावा ऑडियंस को इस बार देखने को मिलेगा. या दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट. आप क्या जानना चाहेंगे, क्या है? वेल मेरी स्टोरी का नाम है गुलाबो एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर कॉल्ड रिहाना एंड इट्स अबाउट हर लव स्टोरी विद अ यंग बॉय हु लव्स हर सो मच so that he becomes extremely obsessive and she becomes so blind that she can't even see what's coming her way. आप लोग के कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो रियल लाइफ कैरेक्टर से कितना मेल जोल कर रहे हैं आप लोग का कैरेक्टर्स? रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है बट आई थिंक वन थिंग दैट इनहेरेंटली आई हैव इन मी दैट रिहाना हैज़ इज़ द नाइविटी आई गेस. जब कोई प्यार करता है तो पूरी तरीके से अपने आप को गिवन करना, अपने आप को एकदम डेडिकेटेडली बिना दिमाग का इस्तेमाल किए उसमें इन्वॉल्व हो जाना इज़ समथिंग दैट आई क्वाइट रिलेट विथ एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिहाना इन दिस सीरीज़. Yeah, and about my character, Zenith is the name of my character और सिंपल है, सोबर है, स्ट्रॉन्ग है बट उससे ये भी मालूम है कि इमोशनली अगर उसके साथ खेला जाएगा या खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा और वो किस लिमिट तक जा सकती है. बट इन माई एक्चुअल लाइफ आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल. सो ऐसा अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जहाँ मेरे को अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी हो. सो स्टिल आई थिंक हैव टाइम और आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि मैं लिमिट्स कब क्रॉस करती हूँ इन माई रियल लाइफ. OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत डिमांड में है आजकल. लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में. स्टोरी जिस हिसाब से आ रही हैं बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही है. तो आपको क्या कहना है कि मतलब लोगों का ये भी कहना है कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि फिल्म अभी इतना अच्छे नहीं कर पा रही है तो OTT प्लेटफॉर्म पर ही लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्या कहेंगे इसके बारे में एज एन एक्टर, आपका क्या? I mean, it's a balance of both. You cannot say that OTT is better and films are not. बड़े पर्दे की बात बड़े पर्दे की ही होती है. उसका चार्म जो है वो कभी भी आप अपने टेलीविज़न में उतना नहीं ले पाते हैं. आप अभी भी जाते तो है ही ना theaters. So I think everything has its own charm and beauty. As far as OTT is concerned, it definitely has a lot of pluses and very less minuses. And it's a great opportunity for all the actors who are coming in with their talents to showcase, you know. But yes, everything has its own charm. आपसे या डेफिनेटली OTT की वजह से गुड कंटेंट्स आर कमिंग एंड पीपल आर इट इज़ ऑल रिलेटेबल. आप आराम से घर में बैठकर देख सकते हैं एंड नाउ पीपल हैव बिकम चूजी इफ़ इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू द थिएटर. सारी फिल्में देखने के लिए आप नहीं जाते हैं बिकॉज लॉकडाउन में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं. आपका योर द वे यू थिंक इट्स ऑल चेंज. सिनेमा हैज़ चेंज्ड. सो पीपल लाइक मोर रिलेटेबल सब्जेक्ट, मोर ओरिजिनल
सो आई थिंक OTT में वो मिल जाता है, बट डेफिनेटली थिएटर का अपना एक चार्म है और आप फिल्में देखने तो जाते ही हैं। तेरा छलावा का पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सीरियल्स की वाइब आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वेल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑब्वियसली मुस्लिम है, इसलिए शायद आपको मेरे कैरेक्टर मेरे लुक से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी इंडियन शो एट द कोर। हमने इसकी शूटिंग जो है मैक्सिमम भोपाल में की है, MP में की है, बिकॉज वहाँ की जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है हमने उसको कवर अप करने की कोशिश की और दर्शाने की कोशिश की कि कैसा हमारा ब्यूटी है हमारे देश में। आई थिंक it's purely Indian at its core. या डेफिनेटली इट्स इंडियन शो। डेफिनेट मेरा भी कैरेक्टर मुस्लिम है, लेकिन उसमें पंडित भी है, तो इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ। या तो इट इज़ डेफिनेटली इंडियन शो, और हमने बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस यूज़ की हैं शूटिंग के समय। भोपाल में पूरी शूटिंग हुई है, सो या इट्स डेफिनेटली इट्स इंडियन लुक। एज अ डायरेक्टर कबीर सदानंद के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे डायरेक्टर हैं वो और कैसे लगा काम करते हुए आपको? Kabir sir is one of the finest director I have ever worked with. He is very sorted. He wants what he wants from the actor. So बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जैसे कि एक डायरेक्टर को एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म, वैसे ही एक्टर्स को भी ज़रूरत होती है कि एक अच्छा डायरेक्टर के साथ हम काम करें, सो दैट हमारी परफॉर्मेंस निकल के आए और हम जो हमने आज तक काम किया शायद हम इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिले। तो आई एम वेरी श्योर कि जीनत का कैरेक्टर जो है, और जब लोग मुझे देखेंगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंस उनको दिखेगा कि कुछ तो डिफरेंट है मतलब इस कैरेक्टर में। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि मुझे कबीर सर के साथ काम करने का मौका मिला। I think the advantage that we had working with Kabir sir is that he is an actor first. Yeah. और जब आप किसी एक्टर के साथ में काम करते हो जो कि डायरेक्शन में जा चुके हैं, तो उनको दोनों साइड की कहानियाँ पता होती हैं। उनको पता होता है कि कई बार डायरेक्टर वांट्स टू से समथिंग, बट बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज एंड द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्टर्स तक वो बात नहीं पहुँच पाती है। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर वी कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज इन आवर ओन हेड दैट अरे मैं सीन को इस तरह से परफॉर्म करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ ही एक्चुअली मेक अस अनलर्न what we thought we will do and then put us through the journey of what he really wants. Second thing that I love about him the most is his clarity of thought, and the clarity of thought reflects very very well in his pauses, the way he speaks, and the conviction that he has while he says something to you, and that translates into the performance of an actor, and we had the privilege to actually have that in our performances, which you can clearly mark. आपके हिसाब से क्या USP रहेगी, लोगों को क्यों देखना चाहिए तेरा छलावा? एक तो अन्वेषी जन, दूसरा उसकी कहानी। आई थिंक ऑल 5 स्टोरीज़ आर यूनिक, सब में थ्रिलर है, और जो आज तक आप देखते आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। हर स्टोरी बहुत अलग है, कुछ अलग मर्डर मिस्ट्री भी है, लव भी है, बिट्रेयल भी है, सब कुछ मिलेगा, बट बहुत डिफरेंट अंदाज में। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.